यूनिट नंबर 2 सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस मेंटेनेंस। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। सो अपने हाइलाइटर्स या पेंसिल्स वगैरह हाथ में पकड़े ताकि जो है क्या करना है क्या नहीं हम वो मार्क करते जाएं। जिस तरह इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पर मैंने सारे रीड करके देखा है, कुछ भी नहीं पढ़ना इसलिए सबको इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन टू ट्रबल शूटिंग ये वाला जो है टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें व्हाट इज ट्रबल शूटिंग स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। द ट्रबल शूटिंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इंक्लूडिंग रीस्टार्टिंग द सिस्टम, चेकिंग फिजिकल कनेक्शंस एंड एड्रेसिंग सिंपल इश्यूज टू फिक्स कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। हम ये ट्रबल शूटिंग स्टेप्स में भी आ सकते हैं और ट्रबल शूटिंग की डेफिनेशन में भी आ सकती है, ठीक है। ट्रबल शूटिंग इंक्लूड्स रीस्टार्टिंग सिस्टम, चेकिंग फिजिकल कनेक्शन एंड एड्रेसिंग सिंपल इश्यूज। और ये लाइन जो है वो आपने कट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी ट्रबल शूटिंग की, ठीक है। उसके बाद जो है ना पोस्ट ट्रबल शूटिंग की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, पोस्ट, ये लिखा है ना पोस्ट ट्रबल शूटिंग। तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ठीक है। मैं आपको इजी वर्ड में लिख दी है, इसी को यूज़ करके कि ट्रबल शूटिंग पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस क्या होती है, रेफर्स टू द फॉलो अप एक्शंस टेकन आफ्टर अ प्रॉब्लम हैज़ बीन डायग्नोज्ड एंड फिक्स्ड। कि वंस द प्रॉब्लम इज फिक्स्ड, जब एक दफ़ा प्रॉब्लम हमारी डायग्नोज होगी है, तलाश होगी और फिक्स होगी, उसके बाद उस पर एक्शन फाइंड करना कि भैया वो सही तरीके से काम कर रही है, वो मेंटेनेंस सही है, उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस, ठीक हो गया। ये इसमें दो डेफिनेशन है, एक ट्रबल शूटिंग की और दूसरी पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस की थी, ये दो डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम जो है वो रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं तो उसका एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस मेंटेनेंस, इसकी क्या ज़रूरत है कि क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर हम कंटिन्यूस मेंटेनेंस करते हैं। तो नंबर 1 रेगुलर मेंटेनेंस कीप सिस्टम स्टेबल। नंबर 1 इसको हेडिंग देनी, नंबर 1 रेगुलर मेंटेनेंस की वजह से आपका सिस्टम ठीक रहता है, ठीक है। एंड इट इंश्योर्स बेटर परफॉर्मेंस लॉन्गर लाइफ, और इसकी वजह से क्या होता है अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है और उसकी लॉन्गर लाइफ हो जाती है, ठीक है। बस इतना करें, उसके अलावा जो भी है यहाँ से वो सारा आपने कट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं ठीक है जी, आपने ये तो बता दिया अगर अच्छी मेंटेनेंस करेंगे तो ये फ़ायदे होंगे, लेकिन क्या होगा अगर आप उसकी मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं करते, ठीक है। अगर मेंटेनेंस आप उसकी सही तरीके से नहीं करते तो कौन कौन से इश्यूज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं। नंबर 1 उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है, ठीक है, यानी कि यही वाली चीज़ जो मैंने अंडरलाइन की है, टेम्परेरी फाइल्स अनयूज प्रोग्राम्स इफ़ नॉट मैनेज्ड द कंप्यूटर में बिकम स्लो, ठीक है, स्लो हो सकता है। इसके बाद जो मैंने हाईलाइट किया है ना, सिर्फ आपने वही करना है, ठीक है। सिस्टम फेलियर में क्या हो सकता है कि जो सिस्टम है प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है, फ्रीज हो सकता है, क्रैश हो सकता है और स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बस ये जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। नंबर 3 डाटा लॉस में क्या हो सकता है कि आपका जो भी हार्डवेयर फेलियर वगैरह हो सकता है, ठीक है, उसमें आपके जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो सारे के सारा खत्म हो सकता है। तो ये सिर्फ जो आपने 3 पॉइंट्स है ना ये वाले इसमें कर लेनी है, सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं रहने दें, ठीक है, और हार्डवेयर डैमेज भी रहने दें। ये सबसे ईजिएस्ट वे था जो मैंने आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स हेल्थ मॉनिटरिंग। अच्छा जी, उसमें क्या है कि सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग की डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे कि व्हाट इज सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सिस्टम, क्या है कि सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परफॉर्मेंस उसकी चेक करते जाएं। तो जो हम परफॉर्मेंस चेक करते जाते हैं सिस्टम की विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग, ठीक है। बस इतना करने, इसके अलावा जो भी है वो सर आप जो है वो कट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आपके स्टार्ट होता है यूजिंग बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स। कि हमने जो ट्रबल शूटिंग मतलब जो भी मसले मसाइल आगे उसको ख़त्म करने हैं, उसको ओवरकम करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ट इन टूल्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो पूछ सकता है कि राइट थ्री इंपॉर्टेंट बिल्ड इन डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कौन कौन से जो है वो डायग्नोस्टिक टूल्स है। नंबर 1 टास्क मैनेजर, नंबर 2 रिसोर्स मॉनिटर एंड नंबर 3 इवेंट व्यूअर। ये 3 आपने याद रखने, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में 3 जो है वो टास्क मैनेजर जो है सॉरी डायग्नोस्टिक टूल्स कौन कौन से। तो नंबर 1 डायग्नोस्टिक टास्क मैनेजर, नंबर 2 रिसोर्स मॉनिटर एंड नंबर 3 इवेंट व्यूअर। अब इसको हम वन बाय वन करके हम ये स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर क्या होता है। टास्क मैनेजर जैसे हमने आपको बताया, सब में एक लाइन सेम लिख देनी है, ठीक है। टास्क मैनेजर इज अ बिल्ड इन टूल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। उसके बाद रिसोर्स मॉनिटर इज अ बिल्ड इन टूल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इवेंट व्यूअर इज अ बिल्ड इन टूल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यानी कि यहाँ तक जो लाइन है ये सब में आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब करता क्या है, दैट हेल्प्स यूजर टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। ऑब्वियसली हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस सही तरीके से है या नहीं ये चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए ये करता क्या है, सबसे मेन चीज़ इट शोज रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किस सॉरी यार ये पता नहीं क्या हो जाता है,
इट शोज रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द सिस्टम CPU, रैम और डिस्क किस तरह काम कर रही है, या कितना ये वो यूज़ कर रही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है इसकी। ठीक है, टास्क मैनेजर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये जो है ना, ये देखिए जिस तरह ये जो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। इसके अलावा आपने ये वाली जो लाइन है यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसमें बेसिकली ना आपने सिर्फ यही करे टास्क मैनेजर की डेफिनेशन। लेकिन अगर आपने समझना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह प्रेस द कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। मैं अपनी जो है ना उधर किस पर, लैपटॉप के ऊपर अभी मैं ना ये वाला करता हूँ, या इस तरह और मैं इजी कर देता हूँ, राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड सेलेक्ट टास्क मैनेजर फ्रॉम द मेन्यू। ये देखिए यहाँ पर मिलेगा टास्क मैनेजर, ये आ गया टास्क मैनेजर। ठीक है, टास्क मैनेजर को क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाती है, देखिए। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस, ठीक है, ये देखिए अभी आ गया ना। तो ये CPU कितना स्पेस ले रहा है, मेमोरी कितनी स्पेस ले रही है, डिस्क कितनी स्पेस ले रही है, वाईफाई मेरा चल रहा है वो कितनी स्पेस ले रहा है, GPU कितने स्पेस ले रहा है। तो ये सारा रियल टाइम परफॉर्मेंस बता रहा है कि CPU कितनी कितनी आपकी स्पेस लेता है। ये देखिए वही बता रहा है ना, ये देखिए, ये फिगर को गौर करें, ये CPU, ये ग्राफ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए ज़रा अभी, ये देखिए। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ली उसने, यूटिलाइज ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर 100% यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पर उसकी यूटिलाइजेशन को ड्रॉप टू 50% हो गई है। ठीक है, ये बेस स्पीड आपकी, ये स्पीड। ठीक है, अगर मैं ये CPU की, अगर मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी की भी ये देखिए, हर एक का अलग-अलग जो है वो यूज़ बताता है, वाईफाई का यूज़, GPU का यूज़, हर एक का अलग-अलग जो है वो यूज़ बता रहा होता है। ठीक है, तो बहरहाल इसको मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने ये जो है, ये जो भी है ये आपने नहीं करना। ठीक है, ये छोड़ दें। ठीक है, आपने सिर्फ इसमें टास्क मैनेजर की डेफिनेशन करनी है। जस्ट मैंने आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि ये चीज़ मैंने आपको करके दिखाई प्रैक्टिकली। ठीक है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली ना समझते हैं तो हमें आइडिया नहीं होगा कि ये ग्राफ का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, रिसोर्स मीटर। व्हाट इज़ रिसोर्स मीटर? रिसोर्स मीटर प्रोवाइड्स, ये ख़त्म हो गया, ये स्किप हो गया ना। ठीक है, रिसोर्स मीटर प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किसकी, अबाउट द प्रोग्राम्स एंड बैकग्राउंड सर्विसेज। अब ये मतलब अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें लेनी हो ना, क्या लेनी हो, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेनी हो किसकी, प्रोग्राम्स की, या बैकग्राउंड सर्विस जो काम कर रही है, बैकग्राउंड ऐप्स कर रही है, या कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे सिस्टम को स्लो कर रही हैं, हमारा सिस्टम किस वजह से, कौन सी ऐप्स की वजह से ओवर हीट हो रहा है, इनके गर्म हो रहा है, या कौन सी चीज़ है, कौन से सिस्टम की वजह से हमारा लॉट ऑफ मेमोरी ले रहा है, हमारा सिस्टम में मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसके क्लियर रीज़न हमें बताता है कौन, रिसोर्स मीटर। ठीक है, आपने देखा होगा कि सब में ऐप्स हम चलाती हैं, कुछ ऐप्स हम चलाते हैं तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक है, स्लोली वर्क करने लग पड़ता है, या ओवर हीट हो जाता है, हम हाथ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, ये मेमोरी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो उसको हम डिटरमाइन करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए बिल्ड इन जो विंडोज़ टूल हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, रिसोर्स मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम जो है वो इसमें ये लाजमी कर लीजिएगा, इसमें की फीचर्स इसके रिसोर्स मीटर की, CPU टैब, मेमोरी टैब। ठीक है, CPU टैब की शो करता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, विंडोज़ और R। क्या मैं क्लिक करने लगा हूँ अपने लैपटॉप पर, विंडोज़ और R, विंडोज़ R क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आ गया ना। तो यहाँ पर मैं इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ, ये विंडोज़ R किया तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, विंडोज़ R क्लिक करने के बाद रेस्मॉन, RESMON, ये मैंने रेस्पॉन्ड क्लिक किया है इन दी डायलॉग बॉक्स, ये आपका डायलॉग बॉक्स होता है, एंड दैट अपीयर्स एंड प्रेस एंटर, और अपने ओके कर देना है। ठीक है, ओके करेंगे तो ये आपके पास, ये देखिए ज़रा, ये आपके पास रिसोर्स मीटर आ गया हुआ है। ठीक है, अब आपका ये डिटेल्ड जो है वो आपको बताता है, ये मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के बारे में कितनी स्पेस ले रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर CPU की बात करें तो CPU कैसे स्पेस, यानी कि ये हमारा डिटेल्ड जो है ना, डिटेल्ड बिल्ट इन टूल जो हमें बताता है हमारे सिस्टम को परफॉर्मेंस, क्या चीज़ स्लो कर रही है, क्या चीज़ ज़्यादा की, नेटवर्क के बारे में, ये डिस्क के बारे में, ये मेमोरी के बारे में, ये CPU के बारे में, और ओवरऑल ओवरव्यू और यहाँ पर देता है। ठीक है, समय लगे, अभी उसने वही कहा था, नहीं देखिए हमारे इसमें CPU टैब होता है, मेमोरी टैब होता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास CPU टैब है। ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी टैब है। ठीक है, अच्छा जी, इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है कि इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी कौन सी ऐप्स है जो वो स्लो कर रही है। इसी तरह आपके पास डिस्क टैब होता है और नेटवर्क टैब होता है, ये भी बस इन नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ये डिस्क टैब हो गया और ये क्या हो गया, नेटवर्क टैब हो गया। ठीक है, यानी कि आप डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, समय लग रही है ना यहाँ तक। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन ये तो अब छोड़ दे बस। ठीक है, समय लगी यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद है इवेंट व्यूवर। तो इसमें सिर्फ आपने नाम याद करनी है, इसमें से आगे डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, की फीचर्स ऑफ द रिसोर्स मीटर में। उसके बाद इवेंट व्यूवर। इवेंट व्यूवर क्या कहते हैं, इवेंट व्यूवर इज, ये भी बिल्ट इन, मैंने आपको बताया ना, एक लाइन आपने सब में लिखते नहीं है। ये क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स डायलॉग डिटेल्ड लॉग्स ऑफ सिस्टम एक्टिविटीज़, यानी कि सिस्टम एक्टिविटीज़ ने किस तरह काम किया, उसकी डिटेल्ड, उसके पास डिटेल होती है उसके पास। ठीक है,
ये किस बारे में हेल्पफुल होता है कि एरर्स तो नहीं आ रही, वार्निंग तो नहीं आ रही, ठीक है, या कौन कौन सी जो वो सिक्योरिटी के रेलिवेंट को मसले मसाइल है, रेलिवेंट इश्यूज़ हैं, उसको डिटरमाइन कर लिए हमारा इवेंट व्यूवर इस्तेमाल करता है, ठीक है। अच्छा ये भी देखिए, ये भी हमने उस तरह, ये बस यहाँ तक कि बेसिकली आपने करना है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आता है। ये हाउ टू ओपन इवेंट व्यूवर, विंडोज़ और आर को क्लिक करूँगा, आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले रेस्पॉन्स लिखा था ना, अब आपने इवेंट EVENT ये जो है ना, ये वाला, ये लिखना है, ये आगे इवेंट व्यूवर। अब इसको मैं ओके कर दूंगा तो ये आप मेरे पास जो है वो एक सामने ओपन हो गया। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये वाला और ये वाला सेम ही है ना, ये देखिए, ये देखिए ये वाला सेम है ना। तो ये हमें मुझे डिटेल्ड समरी बताता है, ठीक है। तो ये आपको समझ लगी नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं अब बंद कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा पर्पज़ ही नहीं रहने दे बस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने प्रैक्टिकली जो है वो आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस। सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस का ये होता है कि रिकवरी ऑप्शंस हेल्प टू रीस्टोर दी कंप्यूटर टू अ वर्किंग स्टेट विदाउट लॉसिंग इंपॉर्टेंट डाटा। कि समटाइम्स हमारा डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस के जरिए अपना डाटा को लॉस होने से बचा सकते हैं और अपने कंप्यूटर को दोबारा बैक इन वर्किंग कंडीशन में लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऊपर से कुछ नहीं करना है, जो मैंने हाईलाइट किया है, सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस इज डिफाइंड एज रिकवरी ऑप्शंस दैट हेल्प टू रीस्टोर दी। बस ये डेफिनेशन जो मैंने आपको करवाई सिर्फ वही करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाती है कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस में। दे आर द सेफ मोड। सेफ मोड ये आपके सारा जो है वो आपने कट कर देना, ये वाली लाइन जो है, ठीक है। सेफ मोड जो है वो डिसेबल्स अननेसेसरी बैकग्राउंड प्रोग्राम्स एंड स्टार्टअप सॉफ्टवेयर, मेकिंग इट इजियर टू फिक्स प्रॉब्लम यूजिंग बाय डिफॉल्ट और सेटिंग, ठीक है। अच्छा हाउ टू व्हेन एंड हाउ टू यूज़, कब हम ये इस्तेमाल करते हैं सेफ मोड को, कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा सिस्टम टोटली क्रैश हो, ये रीस्टार्ट हो रही, ठीक है। अब प्रोग्राम और ड्राइवर इज काउजिंग द कंप्यूटर टू फ्रीज, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारा कंप्यूटर टोटली काम करना छोड़ दे, ठीक है। बस ये याद है। अच्छा हाउ टू ओपन अ सेफ मोड, ये रहने दिया आपने, सारा स्किप कर देना है, ठीक है। कि इसका कोई नहीं ज़रूरत है कि कैसे ओपन करते, ये इस तरह का कोई भी नहीं आता है, वैसे भी याद भी नहीं रहना, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकल मैंने भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो इसलिए ज़रूरत ही कोई नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है, सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रीस्टोर की डेफिनेशन अगर हम करें, अलाउज यू टू टेक योर कंप्यूटर बैक टू अर्लियर स्टेट विदाउट डिलीटिंग पर्सनल फाइल्स। के सिस्टम रीस्टोर क्या करता है कि आपको दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में आपका कंप्यूटर इस सिस्टम को ले आता है विदाउट बीइंग डिलीटिंग पर्सनल फाइल्स। आपकी कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती, ठीक है। अच्छा ये डेफिनेशन अभी यहाँ से याद तक करनी है। और उसके बाद रिस्टोरिंग पॉइंट्स, इसमें लफ्ज आ रहे हैं, ठीक है, वर्ड आ रहे हैं। तो रिस्टोरिंग पॉइंट क्या होता है, रिस्टोरिंग पॉइंट इज अ सेव्ड स्नैपशॉट ऑफ योर सिस्टम सेटिंग एंड फाइल्स। इट हेल्प्स यू रिटर्न योर कंप्यूटर टू अर्लियर वर्किंग कंडीशन इफ समथिंग गोज रॉन्ग। यानी कि रिस्टोर पॉइंट्स मतलब आप इस तरह समझ लें कि जब आप मोबाइल वगैरह या कंप्यूटर वगैरह रिस्टोर करते हैं ना, तो दोबारा इस तरह ही आ जाता है जिस तरह वो न्यू हो, ठीक है। वो क्या हो, न्यू हो, मतलब जिस तरह डिफॉल्ट सेटिंग जो कंपनी ने उसमें सेटिंग इंस्टॉल की होती है वो स्नैपशॉट में ऑलरेडी सेव होती है। जब आप सिस्टम रिस्टोर करते हैं तो दोबारा वो उसी सेटिंग के अकॉर्डिंगली ओपन हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम स्नैपशॉट, ठीक है। ये बस स्टेप्स टू यूज अ रिस्टोर पॉइंट, ये छोड़ दे सारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बूटेबल रिकवरी। बूटेबल रिकवरी मीडिया इज़ अ USB फ्लैश ड्राइव भी हो सकती है, DVD भी हो सकती है, ठीक है। दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल, जिसमें इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स हों। इट हेल्प स्टार्ट द कंप्यूटर फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि इसके जरिए हम बूटेबल मीडिया के जरिए हम एक्सटर्नल डिवाइसेस के जरिए अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने की ट्राई कर सकते हैं। वो एक्सटर्नल डिवाइसेज लाइक यानी USB हम बाहर से लगाते हैं ना, DVD हम बाहर से ऐड करते हैं, तो दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ बूटेबल मीडिया, ठीक है, रिकवरी मीडिया। अच्छा जी बस इतना ही कर ले, उसके बाद ये कैन यूज बिल्टन टूल, अच्छा ये रहने दे बस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर है कि हम बूटेबल मीडिया कब इस्तेमाल करते हैं, बूटेबल मीडिया हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1, सेफ मोड इज नॉट एक्सेसिबल। जब हमने ऊपर वाली बात बताई है ना कि सेफ मोड के जरिए हम कर सकते हैं, लेकिन सेफ मोड चले ही ना, हमसे चले ही ना, तो फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये ठीक है। यू नीड टू रिपेयर एंड रीइंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करना हो, ठीक है, या उसको रिपेयर करना हो, तो तब हम जो है वो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, क्या है, बूटेबल रिकवरी मीडिया, यानी कि एक्सटर्नल डिवाइसेस फॉर सिस्टम, ठीक है। हाउ टू क्रिएट इट, ये रहने दे बस, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसमें करने की, ठीक है ना। ये वो पूछेगा हाउ टू चेक पार्टीशन स्टाइल, ये भी रहने दे, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाता है बायोस UEFI इन कंप्यूटर सेटअप। यहाँ पर डेफिनेशन है फिल्मवेयर की, ये हमें सबसे पहले याद करनी है। अच्छा जहाँ पर भी वेयर लफ्ज आते हैं, इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। देखिए कंप्यूटर से स्पेशल सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। कहाँ पर, बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड पर बिल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फिल्मवेयर। फिल्मवेयर गिव्स द कंप्यूटर बेसिक इंस्ट्रक्शन हाउ टू स्टार्ट, यानी कि फिल्मवेयर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर को बेसिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, भाई कैसे स्टार्ट होना है, ठीक है, कैसे स्टार्ट होना है। अच्छा टू कॉमन्स ऑफ फिल्मवेयर क्या होते हैं, बायोस और UEFI, ठीक है। अब इसमें ये वाली करनी लाजमी कि बायोस जो होता है ना वो ओल्डर फिल्मवेयर सॉफ्टवेयर शोज अ बेसिक टेक्स्ट ओनली मेन्यू एंड वर्क विद कीबोर्ड ओनली, यानी कि ये हम जब ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी जब हम
जो हमारे कंप्यूटर्स है ना काफ़ी टाइम से पड़े रहे हैं, ठीक है, वो हम यूज़ ना करें, तो जब हम रीस्टार्ट करते थे ना तो ये ऑप्शन आता था, इसको हम कीबोर्ड वगैरह के ज़रिए ही कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। इसमें हमारे सिर्फ टेक्स्ट शो होता था, ठीक है। उसके बाद क्या है UEFI, न्यू टाइप, यानी कि अब ये एडवांस्ड है भाई। उसके बाद क्या है UEFI, ठीक है। इसमें क्या था, firmware, ये भी firmware सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, और इसमें क्या फ़र्क है, ये सिर्फ टेक्स्ट ओनली मेन्यू यूज़ करता था, ठीक है। लेकिन इसमें ग्राफिकल मेन्यू इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जिस तरह आपके जो है ना वो आइकन्स नहीं होते, वो यूज़ होते हैं ग्राफिकल यूज़र, ठीक है। दैट यूज बोथ माउस एंड, इसमें कीबोर्ड भी यूज होता है, माउस भी यूज होता है, एंड लार्जर हार्ड ड्राइव्स। बस यही लाइन काट दे, बस यहाँ तक करते हैं, ठीक है। ये बाईओस और यूईएफवी में डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, मतलब इनका रोल क्या है स्टार्टिंग है कंप्यूटर हमारा चेक करता है, यानी कि हमारा सिस्टम चलाने से पहले ये चेक करता है कि हमारा हार्डवेयर सही काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बूट डिवाइस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है, ठीक है। और आपके जो डेट और टाइम वगैरह की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यूज़र को अलाउ करते हैं, बस ये करना है इसमें, ठीक है। यानी कि इसमें बेसिकली आपकी फर्मवेयर की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। तो कॉमन टाइप्स ऑफ फर्मवेयर क्या होती हैं, वो रोल इसका, ठीक है, कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में। बस ये 2 पॉइंट्स भी कर ले तो बड़े हैं, चलो 3 भी कर ले तो वो भी अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट टेस्ट। पोस्ट स्टैंड्स फॉर P फॉर पावर, O फॉर ऑन, S फॉर सेल्फ और T फॉर टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पोस्ट चेक्स हार्डवेयर टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि ये क्या काम करते हैं, ये इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हर चीज़ सही से काम कर रही है, ठीक है। अगर जो है फाइन है, सारे पार्ट्स फाइन है कंप्यूटर के, सारी हर चीज़ वेल एंड गुड काम कर रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर देगा। लेकिन अगर जो है वो रॉन्ग है, तो ये बीप 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 की वो साउंड शो करेगा, ठीक है, या एरर मैसेज दे देगा। दिस इज द पोस्ट टेस्ट फॉर दी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ये वाला आपने कुछ नहीं करना, ये छोड़ दें कि स्क्रैचिंग बायो, ये वैसी बायोस इस तरह का होता था, ठीक है, ये मॉडल। उसके बाद बूट ऑर्डर एंड बूट रिपेयर क्या होता है, बूट ऑर्डर मीन्स, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस, तो सीक्वेंस है किस में, कंप्यूटर में, ठीक है। लुक्स फॉर अ डिवाइस टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने में हेल्पफुल करता है, ठीक है। बस ये छोड़ दें इसको कि कैसे काम करता है, ये हमारा प्रैक्टिकल सारा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा रिकवरी टेक्निक्स। तो डिलीटिंग फाइल्स, आपकी फाइल जो मे भी डिलीट हो सकती है मिस्टेक से, या कुछ शरारत कर सकते हैं, लॉस हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम रिस्टोर करने के, रिकवर करने के 2 तरीक़ेकार हैं। आपकी फाइल्स अगर डिलीट हो गई हैं आपसे बाई मिस्टेक, या खत्म हो गई है, लॉस हो गई है, तो आपको उसको रिकवर करने के 2 तरीक़ेकार है, यूज इन बिल्ट इन टूल्स के जरिए या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए, ठीक है। बिल्ट इन टूल्स का मतलब क्या होता है, रिसाइकल बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ये देखिए ज़रा, मैं आपको भी बताता हूँ कि ये मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ये यहाँ पर ओपन करके RECYCLE रिसाइकल बिन लिखूंगा ना, ये देखिए, टेम्परेरी डिलीट टेम्परेरी फाइल, रिसाइकल बिन आपकी ओपन हो जाती है। तो रिसाइकल बिन यहाँ पर ये इस तरह भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसने वहाँ पर बता दिए। आप यहाँ पर देखिए ज़रा 1 मिनट, ये रिसाइकल बिन है मेरी, ये रिसाइकल बिन, ठीक है। इसमें जितनी भी डिलीटिंग फाइल, ये देखिए मैंने लास्ट टाइम जो भी डिलीट किया वो यहाँ पर टेम्परेली डिलीट हो गई, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पर मैं इसको खत्म भी कर सकता हूँ, डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से मैं उसको रीस्टोर करूँगा, तो वो दोबारा वापसी अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर चले जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ थी, क्या थी, रिसाइकल बिन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो है वो रिसाइकिल बिन की बात करी, किधर गया भाई वो, ये है, नहीं ये रहा, रिसाइकिल बिन की बात कर रही है, ठीक है। रिसाइकिल बिन आप उसको ओपन कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं फाइल्स को, ठीक है, ये हर चीज़ के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फाइल हिस्ट्री के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इज अ बैकअप फीचर इन विंडोज़ में फाइल हिस्ट्री का भी ऑप्शन आता है। इफ़ इट टर्न ऑन, अगर ये ऑन हो तो सिस्टम जो है वो उसकी कॉपीज ऑटोमेटिकली अपने पास सेव करने लग पड़ता है, ठीक है। विंडोज़ रेगुलरली बैकअप योर फाइल्स लाइक डॉक्यूमेंट पिक्चर, यानी कि विंडोज़ ऑटोमेटिकली जो है वो iCloud की तरह जो है वो उसको बैकअप बनाने लग पड़ता है, यानी कि उसको फाइल कॉपीज़ को सेव करने लग पड़ता है। जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। प्रीवियस वर्जन बस, ठीक है यार, हमें क्या जरूरत है प्रीवियस वर्जन की, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पार्टी टूल्स। अब एक तो हमारे बिल्ट इन टूल्स है, एक और एक थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जिनको हम बाहर से हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी टूल्स को क्या करने के लिए, ताकि हम डाटा को रिकवर वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमारे रिसाइकल बिन सब डिलीट हो जाती है, वहाँ पर नहीं मिलती, तो हम थर्ड पार्टी रिकवरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, टेनोर शेयर इज़ अ फ्री एंड इजी टू यूज़ फाइल रिकवरी प्रोग्राम होता है, ठीक है। इट स्कैन योर, ये आपकी कंप्लीट USB मेमोरी वगैरह को स्कैन करती है, जो भी डिलीटेड फाइल्स होती है उनको रिकवर करके ले जाती है, ठीक है। बस ये इतना कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या, हाउ टू यूज़ टेनोर शेयर, हमें नहीं ज़रूरत, हम नहीं करते, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ रिकवरी की, लिमिटेशन ऑफ रिकवरी मतलब रिकवरी हम कर लिए, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। मिसाल के तौर पर अगर डाटा बहुत देर पुराना है, डिलीट हो गया आपसे, तो वो रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। रिकवरी इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल इफ द हार्ड ड्राइव इज डैमेज और फॉर्मेटेड, यानी कि अगर हार्ड ड्राइव भी खराब हो गया, उसमें कोई मसला मसाइल हो गया, तो रिकवरी भी पॉसिबल नहीं होगी। सिर्फ ये 2 कर ले, ठीक है। यानी कि ये वो सिनेरियो है जब हम बैकअप रिकवरी वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, डाटा को दोबारा वापस नहीं लेके आ सकते, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस। क्या हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मेंटेनेंस है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस मीन्स डूइंग सिंपल टास्क, ऐसे टास्क करना जो हमें फ्यूचर में बिगर प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, ठीक है। यानी कि हम डेली बेस पर कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जिस तरह डिस्क क्लीनअप, ठीक है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, सिस्टम कैश, विंडोज अपडेट फॉर द आइटम्स इन द रेसिकल बीन। ये अच्छा, इसमें ये आप रहने थे, बस आप डिस्क क्लीनअप कर ले, ठीक है। इसमें कौन कौन सी, सबसे पहला कौन सा डिस्क क्लीनअप, ये बिल्ट इन टूल होता है किसके अंदर, विंडोज़ के अंदर, दैट हेल्प रिमूव फाइल सेफली। यानी कि ये क्या करता है, यानी कि हमारे डाटा फाइल्स को सेफ रखता है रिमूव करने से, ठीक है। तो ये डिस्क क्लीनअप, उसके बाद ये हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला काट दें उसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास है, हाँ ये वाली चीज़, पैचेस क्या होते हैं, ये हम पैचेस करके भी या सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी जो है ना वो हम सिस्टम को, एक मिनट यार, ये सिस्टम को है ना मेंटेनेंस से बचा सकते हैं, ठीक है। आर रिलीज रेगुलरली बट डेवलपर्स हमारी जिस तरह वो अपडेट्स नहीं आती मोबाइल वगैरह पर या कंप्यूटर वगैरह, वो अपडेट वगैरह करें तो वो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी को भी इंप्रूव करते हैं, फीचर्स वगैरह या उसमें कोई भी बग वगैरह और एरर्स वगैरह तो वो खुद ब खुद रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तो टाइप्स ऑफ अपडेट्स कितनी, दो तरह की होती हैं, एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स और दूसरी एप्लीकेशन अपडेट्स, ठीक है। एप्लीकेशन अपडेट, बस ये नाम याद करें इनकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, विंडोज़ डिफेंडर। क्या विंडोज़ डिफेंडर क्या होता है? विंडोज़ डिफेंडर ये भी बिल्ट इन सिक्योरिटी टूल्स होता है विंडोज़ की तरफ से, ठीक है, जो कंप्यूटर को वायरस वगैरह से और चीज़ों वगैरह से बचाता है। यहाँ से आप मालवेयर वगैरह और अदर थ्रेड्स वगैरह कर दे, बस यहाँ तक कर लें, ठीक है। इसके बाद दो तरह के स्कैन्स प्रोवाइड करते हैं विंडोज़ डिफेंडर, नंबर एक क्विक स्कैन और दिखता है फुल स्कैन। क्विक स्कैन में क्या होता है, कॉमन प्रॉब्लम्स एरियाज को देखता है कि जो मतलब यूजुअली सबको मतलब फेस करनी पड़ती हैं। फुल स्कैन में वो आपको इंटायर सिस्टम को कंप्लीट डायग्नोस करता होता है, ठीक है। उसके बाद ये बस इतना ही कर लिया, उसके अलावा जो है वो आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक खत्म ही हो गया बल्कि, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये जो स्टडी कोर्स अपना चैनल है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इस तरह के कंप्यूटर और बाकी सब्जेक्ट्स के रेलेवेंट भी जो है ना वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाके इसको वॉच भी करो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर टॉपिक की तरफ चलें, एक्सरसाइज की शॉर्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तो वैसे है ना, ये यहाँ पर मेंशन है ना, इनके आंसर्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ये देखिए, 1 का A 2 B 3B, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 1 A 2 B 3B, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हर बुक के हर चैप्टर के आई थिंक लास्ट पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, 1 A 2 B, ताकि आप मार्क कर ले, 3B 4C 5C 6B 7B और 8B, बस ये वाला, ठीक है। लेकिन जो चीज़ नहीं मेंशन है वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ लिए हम दूसरी फाइल पर जाते हैं, ये देखिए, चैप्टर नंबर 2 सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस मेंटेनेंस की सबसे फर्स्ट वाली ये आपके पीछे शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन, राइट वन की फंक्शन ऑफ द रिसोर्स मीटर, रिसोर्स मीटर का कोई सी एक जो है वो फंक्शन बताएं। तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये आपको रिसोर्स मीटर का प्रोवाइड करते हैं, जो आपने रिसोर्स मीटर की डेफिनेशन की है ना, वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि रियल टाइम डाटा को डिटरमाइन करता है, ट्रैक करता है, सीपीयू मेमोरी डिस्क वगैरह में को डायग्नोस वगैरह को डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्या, डिफाइन द यूज ऑफ सेफ मोड इन सिस्टम रिकवरी। ये भी हम सेफ मोड भी अच्छे से पढ़ के हैं, आपको नहीं समझ लगती हो वहाँ से जाके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये भी राइट डाउन कर सकते हैं वहाँ पर सेफ मोड के जरिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द स्टेप्स ऑफ बूटेबल यूएसबी यूजिंग रफोस। तो ये उसके स्टेप्स जो है वो हमने नहीं डिस्कस किए हैं, आप इसमें क्या है ये वाला आप सिर्फ कर लें, जो बाकी स्टेप्स है वो आप छोड़ दीजिएगा, जो मैंने आपको वो स्किप करवाए हुए, ठीक है। नंबर 1, यूएसबी ड्राइव को इंसर्ट करें, ठीक है, ओपन करें रोफोस को, यानी कि जो आपका जो है ये वाला। उसके बाद उस यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट करें, यानी कि ये जो भी 5 पॉइंट्स हैं इनको आपने इस तरह ही याद कर लेने हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आप जो है ये जिस तरह ब्रैकेट्स में मैंने राइट किया हुआ है ना, विंडोज़ इंस्टॉलेशन यूजुअली FAT32 और GPT, ये आप कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपने जो लाइन्स मेंशन है ये लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, ये भी हमने कंप्लीट अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। ये एक दफ़ा दी कंप्यूटर चेक्स हार्डवेयर कंपोनेंट, जिस तरह CPU इनको ऑपरेट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इनको चेक करते हैं पोस्ट ऑपरेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 वाला, वाई इज द बोट ऑर्डर सेटिंग इंपॉर्टेंट व्हेन यूजिंग रिकवरी टूल्स फ्रॉम यूएसबी ड्राइव, तो ये भी हमने डिस्कस किया, तो ये 5 वाले का आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्क क्लीनअप के जो है वो 2 बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये आपकी परफॉर्मेंस और स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स है, यानी कि ऐसी फाइल जो हमारी यूजेबल नहीं है, उनको वो ऑटोमेटिकली रिमूव करने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने विंडोज़ डिफेंडर विंडोज़ डिफेंडर के बारे में भी स्टडी किया था, ठीक है। वो आपने ये देखें, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा टिक लग गया ये वाला, ठीक है आंसर। कि इट प्रोवाइड्स, ये रियल टाइम आपको डाटा प्रोवाइड करता है कि आपके वायरस वगैरह तो नहीं उसमें वर्क कर रहे हैं, या स्मेलवेयर या स्पाईवेयर वगैरह, ठीक है। तो ये बस ये इतना सा कर लो, ठीक है। ये भी हम करके भी आए थे, ये देखिए ना, यानी कि जितनी मैंने चीज़ें करवाई हैं ना, ये देखो,
विंडोज़ डिफेंडर, ठीक है, ये विंडोज़ डिफेंडर, ठीक है, वही डेफिनेशन इज बिल्ट इन रिकवरी टूल्स विंडोज़ टाइप्स ऑफ स्कैन्स दो प्रोवाइड करते हो, ये वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको करवाई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके कौन सी वाली हैं। हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ टास्क मैनेजर रिलेवेंट मैनेजर, तो ये मैंने आपको कंप्लीटली डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। अभी मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं दिखा रहा, सिर्फ आप यहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकती हैं, इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा मैंने आपको कंप्लीट जो है ना वो आपको चैप्टर में बता दिया हुआ है, ठीक है। रोल्स ऑफ टास्क मैनेजर क्या होते हैं, ये शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ टास्क मैनेजर, ठीक है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इवेंट व्यूअर, ठीक है। तो ये अपनी वही वाला है जो आपने पीछे से किया है, अपनी बुक थ्योरी में से आप वही कर सकते हैं। इस तरह सिस्टम रीस और बूटेबल रिकवरी यूएसबी मीडिया ये भी हमने किया, ठीक है। हम रिकवरी प्रिवेंशन मेंटेनेंस टेक्निक्स यार यकीन करें ये भी हमने सारा कंप्लीट किया हुआ। उसके बाद क्या फाइल रिकवरी बाय थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ये भी मैं आपको करवा के आया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना रिकवरी प्रोसेस में दो तरह के नए टूल्स या ईज यूएस और रिकोवा मैंने यूज़ किया हुआ था, लेकिन जो है ना हमारा यार ये बार बार, अच्छा, लेकिन मैंने आपको जो यूज़ किया था जो आपकी बुक में मेंशन है ना वो कौन सा था, एक मिनट जस्ट मुझे देख लेने दीजिएगा आपकी बुक में कौन सी वाला यूज़ था। थर्ड पार्टी टूल्स या वो टेनोर शेयर था, अब ये भी आप लिख सकते हैं थर्ड पार्टी टूल्स में, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये मेंशन किया, लेकिन आप वो भी, और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशन भी मैंने आपको बताई थी कि हम कब जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिमिटेशन रिकवरी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कब कब हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपका क्लीनिंग अप स्पेस आफ्टर विंडोज़ अपडेट, तो इसमें ये इसका स्टेप्स है, ये आप देख लीजिएगा, और आपके पास ये मैंने आपको प्रॉपर हेडिंग बनाई हुई है जिस तरह मैंने आपको नहीं करना है यूजिंग डिस्क क्लीनअप, या इसके इसके क्या है बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3।